डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया है CUCET 2022 का प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th के साथ साथ CUCET का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। एक प्रकार का ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। इसका फुल फॉर्म होता है, यहां पर दिया भी जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब जो यूनिवर्सिटीज हैं 12th के बाद ये यूजी एंड पीजी बोथ कोर्सेज के लिए होगा, लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं फॉर यूजी कोर्सेज, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको डीयू में एडमिशन पाना है तो डीयू के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें एंट्रेंस देना पड़ेगा। बीएचयू में पाना है तो ये सेम प्रोसेस, जेएनयू में पाना है तो सेम प्रोसेस। इसी प्रकार से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पाना है, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है CUCET का एग्जाम। इसमें यह होगा कि आपका एग्जाम केवल एक पैटर्न में होगा, मतलब CUCET का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ CUCET का एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपकी जितनी भी कट ऑफ उसमें आएगी, आपकी रैंक जितनी बनेगी, उससे आपका एडमिशन अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो पाएगा। हम लोगों की ये सोच है कि इंडिया का हर वो स्टूडेंट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकता वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, ताकि वो अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके। सो गाइज, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको CUCET का फॉर्म भरना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी ये लागू होने वाला था, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज में लागू नहीं हो पाया ड्यू टू द कोविड-19। लेकिन इस बार ये 100% चांस बनते हैं कि ये लागू हो ही जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग तैयारी कर चुकी है CUCET के लिए। डीयू भी अपनी तैयारी लगभग कर चुका है, पर डे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो आप लोग भी प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाइए, आप तैयार रहिए प्रिपरेशन के लिए। हम लोग आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ क्या काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो वो प्राइजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए ऐसा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर लाया गया है जिससे आपको फ्री में हर वो नॉलेज प्राप्त हो सके जो कि आपको पेड करके मिलती है। इसलिए मैं आज ये अनाउंस करता हूं कि आपको जो CUCET का एग्जाम प्रिपरेशन है वो टोटली फ्री ऑन यूट्यूब होने वाला है। मतलब जितने भी लेक्चर्स चलने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, वो टोटली फ्री होंगे ऑन यूट्यूब। तो जितने भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे वो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि आपका हर एक दोस्त इसमें फ्री ऑफ कोर्स नॉलेज प्राप्त कर सके। मतलब किसी भी स्टूडेंट को एक पैसा भी नहीं देना है, टोटली फ्री ऑन यूट्यूब होने वाला है CUCET 2022। सिलेबस अभी तक नहीं आ पाया है CUCET 2022 के लिए, लेकिन लास्ट ईयर का जो सिलेबस था 95% सेम सिलेबस होने वाला है। तो हम लोग आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो भी सिलेबस लास्ट ईयर का सिलेबस था वही सेम सिलेबस यहां पर भी होने वाला है। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उस हिसाब से और भी चैप्टर अगर ऐड होंगे तो आपके वो टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे। सो डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपसे छूटेगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस कोर्स से जुड़े रहेंगे तो आप 100% CUCET 2022 क्रैक कर जाएंगे। सो चलिए बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी जो कि स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है इस कोर्स की। जो एलिजिबिलिटी होगी यहां पर कोर्स की वो अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि CUCET दे पाएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं साइंस फैकल्टीज से तो आपको CUCET दे सकते हैं, लेकिन आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए, बट मिनिमम क्राइटेरिया यही रखी गई है कि 50% एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। ये एक साइंस फैकल्टीज के लिए भी होगा, आर्ट फैकल्टीज के लिए भी होगा। मतलब जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो PCM ग्रुप के हों चाहे PCB ग्रुप के हैं, वो CUCET दे पाएंगे।
कौन कौन सा सिलेबस उनके लिए अप्लाई होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बच्चे भी जो 12th आर्ट से कर रहे हैं वो भी CUCET दे पाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। जैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कौन कौन सा सिलेबस होगा जो कि यहां पर CUCET में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं PCM ग्रुप के, तो आपके एग्जाम में 2 पार्ट होंगे। जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में इट विल कंप्राइज ऑफ 25 MCQ, मतलब पार्ट ए में 25 MCQ होंगे, जिसमें से आपको इंग्लिश पूछी जा सकती है, मतलब उस 25 क्वेश्चंस में से 25 MCQ में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपकी इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश होगी, इंग्लिश ग्रामर आ सकते हैं, कुछ इंग्लिश सेंटेंस आ सकते हैं, नॉर्मल लेवल की इंग्लिश रहेगी। आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग एंड जीके में आप करंट अफेयर ज्यादा पड़ेगा, मतलब जो जीके आएंगे उसमें से करंट अफेयर ज्यादा आएगा। करंट अफेयर जो ज्यादा पूछा जाएगा, जीके में करंट अफेयर ज्यादा आएगा, इसलिए आप लोग करंट अफेयर की प्रिपरेशन जारी कर दीजिए। हालांकि करंट अफेयर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको यूईएम क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट किया गया, वहां पर जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं, आप वहां जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो आपको वहां पर शेयर किए जाते रहेंगे। एंड जो भी चीजें आएंगी वो बेसिक लेवल की होंगी, बहुत हार्ड लेवल का जीके वहां पर नहीं पूछा जाएगा, हार्ड लेवल का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सारे स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। अब चांस आता है पार्ट बी का। पार्ट बी में आपका क्या आएगा? पार्ट बी में अगर हम चर्चा करें, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं क्लास 12th में, मतलब PCM ग्रुप के आप स्टूडेंट हैं, तो वहां पर 3 सेक्शन होंगे। तीनों सेक्शन ऐसा नहीं आएगा पहले फिजिक्स के ही सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर केमिस्ट्री की, फिर आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वहां पर 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे पार्ट बी में। पहला सेक्शन जो होगा वो फिजिक्स का होगा, दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री का होगा एंड तीसरा सेक्शन हमारा मैथ का होगा। अगर आप PCB ग्रुप के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप के, तो फिजिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी एंड वहां पर मैथ के अलावा जूलॉजी बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, जो कि सिलेबस ऑलरेडी इसमें हम दिखाएंगे। या फिर आपको बायो ग्रुप, क्योंकि हम लोग PCM ग्रुप का स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बायो ग्रुप का अगर आपको सिलेबस देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी जा रही है। अगर आप बायो ग्रुप के भी स्टूडेंट हैं फिर भी आप ये लेक्चर सारे देख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम सारे फिजिक्स के टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, फिर सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे, ताकि PCM ग्रुप के भी लिए इंपॉर्टेंट हो एंड PCB ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। बाद में आपका मैथ ग्रुप चलेगा, मतलब शुरुआत में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो ये रहा हमारा साइंस फैकल्टी की बात। अगर हम यहां पर चर्चा करें आर्ट फैकल्टी की, तो आर्ट फैकल्टी में हमारा क्या आएगा? UIPQ02। वहां पर क्या था? UIPQ01। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर था आपको किसकी प्रिपरेशन करनी थी? UIQP01 की। मतलब हम लोग जो प्रिपरेशन कराएंगे UIPQ01, जो कि जनरली किसके लिए होगा? साइंस ग्रुप के लिए। साइंस ग्रुप के लिए आपको 01 तैयारी करनी है, UIQP01। एंड अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है बताना? UIQP02। मतलब आर्ट के स्टूडेंट के लिए UIQP02 पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं फिर भी आप CUCET दे पाएंगे, लेकिन हमारे इस चैनल पर आर्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस फैकल्टी के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी, PCM ग्रुप के लिए। अगर आप बायो ग्रुप के हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि PC उसमें आना ही आना, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा ही आएगा। जैसे आप साइंस फैकल्टी की बात करें, UIQP01 के लिए आप BSc में एडमिशन पाने के लिए CUCET दे सकते हैं, बीटेक में एडमिशन पाने के लिए दे सकते हैं। लास्ट में हमने वहां पर शो भी कराई है, देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने कोर्सेस हैं जिनको पाने के लिए आपको UIQP01 देना है। ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं, BSc बीटेक वगैरह जितने भी दिए जा रहे हैं सारे आपके यहां पर दिखाए जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ऐसे इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए आर्ट में एडमिशन पाना है
आर्ट फैकल्टी में पाना है, बीए करना है, यहां पर देखिए बीए इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर आपको इंग्लिश से करना है, हिंदी से करना वगैरह, जितने भी आपको यहां पर दिए जा रहे हैं कोर्स, इन सभी को पाने के लिए आपको जो पेपर देना होगा वो UIQP02 देना होगा, जिसमें क्या आएंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 MCQs, 100 MCQ रहेंगे, 100 MCQ रहेंगे। किससे किससे? इंग्लिश से आएंगे। यहां पर जो इंग्लिश होगी वहां से हटके होगी, वहां पर नॉर्मल इंग्लिश हुआ करती थी, बट आप अभी आर्ट के स्टूडेंट हो, ज्यादा फोकस आपका आर्ट पर होगा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा वहां से हार्ड इंग्लिश आएगी, इसलिए ये चीजें हमेशा याद रखना। हालांकि यहां पर प्रिपरेशन भले नहीं करा जा रहे, लेकिन आपके लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि CUCET देने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और क्या आपको आ सकता है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। वहां पर नॉर्मल बेसिक्स था, 25 MCQ आएगा, यहां पर टोटल मिला के 100 MCQ पूछे जाएंगे। एनालिटिकल स्किल यहां पर आएगा। और क्या आ सकता है? रीजनिंग, जो कि काफी अच्छे लेवल पर रीजनिंग आएगी। रीजनिंग की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप यूनियन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, @यूनियन क्लासेस कहीं भी सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। वहां पर रीजनिंग की तैयारी कराई जा रही है काफी अच्छी तरीके से। अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो वहां पर जाकर आप प्रिपरेशन करिए। जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, एंड जनरल नॉलेज, जो कि करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज दोनों से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। लेकिन वहां पर जो साइंस फैकल्टी है वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये तो रही सिलेबस की बात। अब हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं PCM ग्रुप के लिए, उसमें कौन कौन सा सिलेबस आपके लिए आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सो गाइज इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो होगा हमारा सेक्शन फर्स्ट में, जो कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बायो का भी आपका सिलेबस अगर आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है PDF की, वहां पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं। जो फिजिक्स सेक्शन फर्स्ट में पूछा जा रहा है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं आएगा, क्लास 11th और क्लास 12 से मिलाकर आएंगे। थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया जाएगा, जो कि आपको इस कोर्स में टोटल फ्री मिलने वाला है। भले ही हाई लेवल है, लेकिन आप सभी क्रैक कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि आपको सॉल्व करने का टोटल मेथड बताया जा रहा होगा। टोटल आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो बताया जा रहा होगा इस कोर्स में, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CUCET 2022 के नाम से। जैसे आपने मेजरमेंट ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11th में, वो आएगा यहां पर। मेजरमेंट यहां पर पूछा जाएगा। मोशन इन 1 डायमेंशन पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ मोशन, जो कि ऑलरेडी 2021 का सिलेबस है, ये जो कि यहां पर बताया जा रहा है 2021 का सिलेबस है, बट हमने जैसे बताया 95% 2022 में सेम सिलेबस होने वाला है। और क्या आ सकता है? वर्क, पावर एंड एनर्जी आएगा। लीनियर मोमेंटम आएगा, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हो। ग्रेविटेशन से पूछा जाएगा। ऑसिलेशन एंड मोशन से पूछा जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो PDF को। नेक्स्ट आपका जो कि दिखाया जा रहा है सभी टॉपिक्स मैकेनिक्स आप है, सॉलिड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर वेव ऑलरेडी पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब 11th और 12th का जो भी सिलेबस था वो सभी मिलाकर ही पूछा जा रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अदर जितने भी हैं आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपको सिलेबस पूछे जा रहे होंगे। सेक्शन सेकंड में हम केमिस्ट्री की चर्चा करें। केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस पढ़ोगे, फिर आप क्या पढ़ोगे? कोलाइड्स पढ़ोगे, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। थर्मोकेमिस्ट्री ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री। फिर आप प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिए जा रहे हैं अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, पॉलीमर्स पढ़ने हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। एक टॉपिक पढ़ाया जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे आप। अगर आप अच्छे से पूरे क्लास देखोगे, एक क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। मैं चाहता हूं कि यहां से फ्री आप कोर्स पढ़ के आप लोग अच्छी रैंक लेकर आओ, ताकि आप लोग दिखा दो कि फ्री आप कोर्स में वो सभी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं जो कि लोग पेड कोर्स में दे रहे हैं। मेरा ये सपना है कोचिंग फ्री इंडिया बनाने का, और ये सपना आप लोगों के साथ पूरा हो सकता है। मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट जिसको फीस ना देनी पड़े, कोचिंग फ्री इंडिया, कहीं जाकर कोचिंग ना करनी पड़े। अभी हालांकि CUCET लॉन्च होने वाला है, काफी सारी कोचिंगें ऑफलाइन में भी खुलेंगी,
15-20 हजार 30 हजार चार्ज करेंगी वहां पर उसमें एडमिशन पाने के लिए। वहां पर ऑनलाइन कोचिंग्स भी खुलेंगी जो कि ऑलरेडी पेड कोर्सेस आपको मिलेंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, क्योंकि क्या किसी के पास पैसा होगा तभी वो CUCET क्रैक कर सकता है? हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास 6, 7, 8 हजार 10 हजार देने के पैसे ना हो, वो क्या CUCET क्रैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अपने दिमाग से सोचो कि इंडिया का हर वो स्टूडेंट धनी नहीं है, रिच नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1000 पे नहीं कर सकते और इसी कारण वो जाकर कहीं एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं क्योंकि एंट्रेंस की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो जाकर कहीं BSc में एडमिशन करा लेते हैं, 6-7 हजार रुपए वहां पर सालाना के लगते हैं, वहां पर जाकर एडमिशन करा रहे हैं। क्यों? शायद फीस के लिए। और ये चीजें आप सभी को सोचनी होंगी। मैं यहां से मेहनत कर रहा हूं, आप सभी को भी मेहनत करना पड़ेगा। क्या करो? कुछ भी नहीं करना। आप लोग पढ़ रहे हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर या फिर व्हाट्सएप पर। जितने भी दोस्त हैं, आपके कॉलेज के जितने दोस्त हैं, उनके पास सेंड करो। 12th में जैसे एक स्टूडेंट देख रहा है तो अपने ग्रुप में सभी को सेंड कर दो कि सभी लोग फ्री में वो सभी चीजें पढ़ें, क्योंकि हम सभी का सपना है। क्योंकि एजुकेटर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फीस देकर ही पढ़ो। मैं चाहता हूं हर वो स्टूडेंट पढ़ सके। फ्री आप कोर्स, एक भी फीस आपको नहीं देनी, टोटली फ्री आप पढ़िए और एडमिशन पाइए। तब जाकर हम मिलेंगे कि यस, हमारे स्टूडेंट फ्री आप कोर्स पढ़ के इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तब मुझे गर्व होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, जो कि हमने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया और उसने भी दिन रात मेहनत करके पढ़ा और फाइनली वो इस रैंक पर आया है। साथ ही साथ सभी लोग, जैसा कि मैंने बताया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये सपना मेरा आप लोग पूरा कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हो, आप लोग मेरा सपना पूरा कर सकते हो। हालांकि मैं एक नया चेहरा हूं सभी क्लास 12th स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन कराते हैं टोटल BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इन सभी के लिए कराते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, तीनों के लिए। लेकिन अब बात आती है कि आप उसमें एडमिशन कैसे प्राप्त कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हम लोग लॉन्च करें CUCET। जहां तक हम लोगों का एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस आपको दे देंगे, जिससे आप लोग लास्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारा यूट्यूब पर पढ़ाने का। यूट्यूब पर मैं लास्ट 4 ईयर से BSc की प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकें। सो चलिए नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3 जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा। मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ना है? अलजेब्रा, फिर आपको क्या पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे एंड डायनेमिक्स पढ़ोगे, वेक्टर पढ़ोगे, स्टैटिक्स पढ़ोगे। इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। एंड बायो का सिलेबस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हो, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ सब लोग लाइक करके जाओगे कि यस, हम लोग तैयार हैं। जितने लाइक्स आएंगे मैं उतना समझूंगा कि आप लोग प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं। क्लास 12th की प्रिपरेशन आपको जारी रखनी है, साथ ही साथ आपको उससे भी ज्यादा मेहनत CUCET पे करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर CUCET होगा। क्लास 12th ऑलरेडी आप ज्यादा मेहनत करो, लेकिन साथ ही साथ CUCET पर ज्यादा फोर्स करो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। आप आगे चल के BSc कर सकते हो, BTech कर सकते हो, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। आपने CUCET का एग्जाम मान लीजिए नहीं दिया, नॉर्मल कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा के देख लिए। प्राइवेट कॉलेज कुछ होता नहीं है उसमें, ना तो अच्छी वहां पर पढ़ाई होती है, ना तो अच्छी वहां पर लैब की व्यवस्था होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है उसमें अच्छी पढ़ाई भी होती है, अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अच्छी लैब की व्यवस्था होती है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर वो स्टूडेंट
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सके। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बार CUCET में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं, इसलिए आपके पास काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब एक बार आप पेपर दोगे, आपका कंपटीशन 45 यूनिवर्सिटीज के लिए होगा। पूरे इंडिया का हर एक स्टूडेंट CUCET का फॉर्म डालने वाला है, आपका उसमें कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको हर एक लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखना होगा। और लेक्चर ध्यान से देखते देखते जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जितने भी आपको DPP दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो सभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्रैक कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, जो कि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा मेजरमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट हमारा होगा मेजरमेंट, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस, पहला लेक्चर होगा हमारा, कल आएगा हमारा पहला लेक्चर, तो कल का वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।